एक बार एक व्यक्ति ने ओशो से पूछा कि ओशो, 1 घंटे मौन रहने से आपके मन की अवस्था कैसी होती है और ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ओशो ने उस व्यक्ति को जवाब देते हुए कहा कि मौन जब पूर्ण होता है तो मन होता ही नहीं, मन की अवस्था का सवाल ही नहीं है। मौन का अर्थ है मन की मृत्यु। वहाँ मन नहीं है, वहाँ जो रह गया है उसी को आत्मा कहते हैं। तो मौन मन की अवस्था नहीं है, मौन है मन की मृत्यु। मौन है मन का समाप्त हो जाना, मौन है मन का विलीन हो जाना। जैसे सागर में लहरें हैं, कोई हमसे आकर पूछे कि जब सागर शांत होता है तो लहरों की क्या अवस्था होती है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जब सागर शांत होता है तो लहरें होती ही नहीं, लहरों की अवस्था का सवाल ही नहीं है। सागर अशांत होता है तो लहरें होती हैं। अशांत में लहरें और अशांति एक ही चीज के दो नाम हैं। अशांति नहीं रही तो लहरें नहीं रही, रह गया तो सिर्फ सागर। मन है अशांति, मन है लहर। जब सब मौन हो गया तो लहरें चली गई, विचार चले गए, मन भी गया, रह गया सिर्फ सागर, रह गई सिर्फ आत्मा, रह गया सिर्फ परमात्मा। परमात्मा के सागर पर मन की जो लहरें हैं वे ही हम अलग अलग व्यक्ति बन गए हैं। एक एक लहर को अगर होश आ जाए तो वो कहेगी मैं हूँ, और उसे पता भी नहीं कि वो नहीं है, सागर है। ये जो हमें ख्याल उठता है कि मैं हूँ, ये हमारी एक एक मन की अशांत लहरों का जोड़ है। ये लहरें विलीन हो जाएंगी तो आप नहीं रहेंगे, मन नहीं रहेगा, रह जाएगा परमात्मा, रह जाएगा एक चेतना का सागर। दोस्तों, कई वैज्ञानिक रिसर्च भी ये कहती हैं कि जब हम मौन में होते हैं तो हमारा ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। आसान भाषा में कहें तो मौन दिमाग को रीस्टार्ट करता है, स्ट्रेस को कम करता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और हमारी डिसीजन मेकिंग की क्षमता को भी बढ़ाता है। भारत देश में मौन का महत्व तो बहुत प्राचीन है। महात्मा बुद्ध से लेकर ओशो तक, कबीर से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, सबने मौन को साधना बताया है, क्योंकि मौन आपको खुद से ही जोड़ता है। जब हम मौन होते हैं तब हम सुनना सीखते हैं, ध्यान देना सीखते हैं और सबसे बड़ी बात, हम स्वयं को समझना सीखते हैं। दोस्तों, आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम मौन रहना शुरू कर देते हैं तो हम किसी भी बात या सिचुएशन पर बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं करते, बल्कि फालतू बातों पर हम रिएक्ट ही नहीं करते और फालतू की बहस में भी नहीं पड़ते। मौन को समझाते हुए ओशो आगे कहते हैं कि परिपूर्ण मौन मन की अवस्था नहीं, मन की मृत्यु है। जैसे जैसे हम मौन होते हैं वैसे वैसे हम मन के पार जाते हैं। जितना ज्यादा हम विचार से भरे होते हैं उतना हम मन के भीतर होते हैं, जितना विचार के बाहर होते हैं उतना ही मन के बाहर होते हैं। तो ये पूछने का सवाल ही नहीं है कि मौन के समय मन की अवस्था कैसी होती है। अगर मन की कोई भी अवस्था है तो अभी मौन नहीं होगा। जब मौन होगा तो मन नहीं होगा। जहाँ मन है वहाँ मौन नहीं है, जहाँ मौन है वहाँ मन नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगली बार जब मन बेचैन हो, किसी को कुछ कहने का मन हो, तो चुप रहकर देखना, शायद मौन आपको वो जवाब दे जो शब्द कभी नहीं दे पाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।